हेलो गाइस, तो आइए हम लोग आज के मार्केट में ट्रैप कहाँ-कहाँ बना था और अगर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते तो हमको वहाँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। देखिए मॉर्निंग में मार्केट जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन ही समझ लो आप, यहाँ पे ओपन गया और उसके बाद में एक मतलब कि बायर और सेलर दोनों में यहाँ पे लड़ाई हो गई। यहाँ पे बायर चाह रहा था ऊपर ले जाएँ और सेलर चाह रहा था कि नहीं मैं नीचे ले जाऊँ। तो सेलर के कंट्रोल में मार्केट था क्योंकि जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं निकालेगा बायर एक्टिव नहीं होगा। तो मार्केट यहीं से सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद में आपको यहाँ तक सेलिंग आई। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एंटर किया है तो यहाँ पे क्यों निकलेगा? उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। नहीं तो ये तो जहाँ मन करेगा वहाँ घुसेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ निकलेंगे। वो कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा और वो लॉजिक ये है, देखिए ये इसको हम अभी थोड़ा देर के लिए शांत कर दे रहे हैं। ये लॉजिक है, ये देखिए। यहाँ पे ये जो आपका प्रीवियस से 1 दिन पहले का जो क्लोजिंग था, मार्केट ने उसी को सपोर्ट बनाया, वहाँ से बाउंस आ गया। तो अब आप देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे पहले हमें ये नहीं पता है कि 1 मिनट रुकिए, मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये पता है, यहाँ से हम तो सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये जो है सो एक हैमर टाइप का कैंडल बना है या ये हैमर टाइप का जब कैंडल बना तो हमें यहाँ पे अपना पोजीशन बुक करना पड़ जाएगा। इसलिए बुक करना पड़ जाएगा क्योंकि मार्केट जो है अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया है और मार्केट का अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा तो मार्केट बुलिश है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन बुक करना पड़ेगा और तुरंत बाइंग में आप नहीं जा सकते। हाँ, हम सेलिंग में ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और इसको नहीं निकाला और यहाँ से नीचे आ गया तो मार्केट नीचे आ जाएगी, ये क्लियर है। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे अगेन अगर ये ऊपर नीचे नहीं जाता है और इसके पहले से ये मुड़ने लगता है तो हमें यहाँ पोजीशन बुक करना पड़ेगा। तो हमारा पहला ट्रेड अगर लॉजिकल देखा जाए तो हमारा पहला ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी पे ये बना है और दूसरा जो ट्रेड बन रहा है वो हमारा यहाँ पे ये बन रहा है, ये वाला। अब तीसरा जो ट्रेड बनेगा वो डेफ़िनेटली अब हम लोग इसको लेके चलेंगे। इसलिए लेके चलेंगे कि पहले ही वहाँ मार्केट सपोर्ट लिया हुआ है और अब ये मार्केट जो है आपको 3 ट्रेड मतलब कि अच्छा खासा 3 ट्रेड दे दिया। और जब 3 ट्रेड दे दिया है तो उसके बाद दिन की क्लोजिंग कर देना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अब एग्रेसिव कोई ट्रेडर है तो यहाँ पे एक ट्रेड वो और बना सकता है, ठीक है? और तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है। तो आपका जो है सो एक ट्रेड आपको यहाँ पे बन सकता है और उसका टारगेट जो है सो ये जो है सो ट्रेंड लाइन था, ये वाला टारगेट, ये वाला ट्रेंड लाइन को टारगेट लेके चलिए। तो अब आपने क्या देखा, अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग हमेशा सही होंगे, लेकिन आपको अपने ट्रेडिंग कैरियर में जो नॉर्मल थ्योरी है वो हमेशा फेल नहीं होती है, कभी-कभार फेल हो जाती है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो पहली बार में नहीं पता चल रहा है कि वो सपोर्ट लेगा कि रेजिस्टेंस लेगा, पहली बार किसी को नहीं पता चल रहा। और मान लीजिए मार्केट एक बार यहाँ पे ये बेस बना दिया है, मतलब यहाँ हाल्ट बना दिया है, तो दूसरी बार गया तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है और डबल टॉप बना के आए या सिंगल डायरेक्टली आ जाए किसी को नहीं पता है। तो यहाँ शॉर्ट बना के आपको चलना पड़ेगा या ईएमए की थ्योरी भी आप लगा सकते हैं। ईएमए अगर मान लीजिए कोई ईएमए लगाना चाहता है तो ईएमए भी लगा सकते हो। तो ईएमए में देखो आप ये मतलब कि बिल्कुल फँसाने वाली है, सभी जगह ट्रेड नहीं बनता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोई इंडिकेटर फिंडिकेटर नहीं लगाता हूँ। क्योंकि इंडिकेटर भी गलत होता है और आप और हम हर हमेशा मतलब कि कोई ना कोई कभी ना कभी गलत तो होता ही है। तो क्यों ना हम अपने जो पुराना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थ्योरी है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे और नीचे जो है सो ये सपोर्ट बना हुआ है, एक बार सपोर्ट बन गया तो यहाँ बाई करेंगे। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी 2 ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड हो गया और फिर हमें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट एक बार स्ट्राइक किया यहाँ पे, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं निकाल पाया और जब नहीं निकल पाया तो मार्केट नीचे आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास में एक ये ट्रेड बन गया, ठीक है? तो 4 ट्रेड जनरली हम देता हूँ पर डे, मतलब मैं लाइव मार्केट में नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ एनालिसिस में जो चार्ट ट्रेड रहता है, वो सिंपल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि ये वाले लेवल को अगर मैं दूसरे तरीके से भी अपन प्रूव करना चाहें, तो इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप फिब मार्क करोगे यहाँ तक का, तो 0.5 और 0.6 पे आता है, तो एक ये भी तरीका है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ से अगर हम फिब मार्क करेंगे इस हाई का, तो 0.5 और 0.6 पे आता है जहाँ मार्केट रुका हुआ है। तो एक ये भी तरीका है, मतलब आप या तो फिबोनाची लेवल को निकाल कर के ट्रेड कर लीजिए या ऐसे ट्रेड कर लीजिए, आपको जैसी इच्छा वैसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए हम यहाँ से इस लो तक का फिब मार्क करते हैं तो 0.5 और 0.6 के लेवल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कन्फ्यूज़ करने के लिए मार्केट कई बार जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाता है। लेकिन अब देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप फिबोनाची और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलिए और एक ट्रेंड लाइन लेके चलिए, तो भी आप एक बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं।
बशर्ते आप इसमें दूसरा चीज़ है इम्प्रूवमेंट इसी में कीजिए, मतलब कि मार्केट कितने बार में सपोर्ट लेगा, कितने बार में रेजिस्टेंस लेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कब बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न कब बन रहा है, एम कब बन रहा है, इसमें इम्प्रूव कीजिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर मत कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर हम लोग थोड़ा-सा लंबे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ी-सी जो है सो हमारे पास में पुरानी ट्रेंड लाइन है ये। तो ये पुरानी ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो देखो आप ये 4 घंटे के चार्ट वाली ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि बाउंस कर जाए कल के दिन। अब बाउंस करने के लिए कंडीशन ये है कि हमें निफ्टी को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में क्या चल रहा है भाई? तो निफ्टी में भी यहाँ पे सेलिंग आई है और लास्ट टाइम में सेलिंग आई है। तो पहले मैं कल का जो लेवल है ये सारे लेवल निकाल देता हूँ। आप देख लीजिए कल के लेवल भी अपने अच्छे खासे काम करते हैं। तो कल यहाँ पे भी वही चीज़ है। मतलब देखिए मार्केट में आप क्या चीज़ पे ट्रेड करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है ना भाई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ से सेलिंग आई है, मतलब ये सेलर का लेवल था। तो ये सेलर के लेवल है, तो सेलर ने डिफेंड करेगा अपने लेवल को, तो मार्केट वहीं ऊपर हुआ, ओपन हुआ और सेलिंग आ गई। और नीचे का हमारे पास ये लेवल है। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आपको देखना है। पहला चीज़ तो ये है कि यहाँ पे पहला ट्रेड बना। जो पहले से हमारे पास लेवल है, मार्केट में पिछले 1-2 घंटे में जो काम किया रहता है, वो वैलिड रहता है, क्योंकि वहाँ पे रिसेंट पोज़ीशन बने हैं, तो लोग वहाँ उस पोज़ीशन को डिफेंड करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप इसको पकड़िएगा, तो ये सब रिसेंट पोज़ीशन है, तो मार्केट यहाँ पे जाएगा तो जो यहाँ शॉर्ट करके बैठा है, उसको लॉस होगा तो पोज़ीशन और डालेगा। यहाँ पे अगेन गया शॉर्ट कर यहाँ पे, तो 2 ट्रेड तो आपके बन गए। तीसरा ट्रेड जो बनेगा, अब ये बनेगा। ये थोड़ा-सा मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये बनेगा अब सेलर डिफेंड नहीं करेगा, क्योंकि 4 बार हो गया है। तो अब सेलर यहाँ पे डिफेंड नहीं करेगा और ये जो है, इसको अगर हम लोग कल के ये वाला जो पोजीशन देखें, तो आप नीचे भी ट्रेड बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ऊपर में है कि ये वाला जो लेवल है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करके दूसरी बार जब मार्केट वहाँ पे गया तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, क्योंकि डबल टॉप के बाद अगर ऊपर नहीं जाता है तो भाई ज़ाहिर सी बात है मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास 3 ट्रेड तो ऐसे बन गए और ठीक-ठाक ट्रेड बन गए, मतलब 4 ट्रेड बनना चाहिए। तो 4 ट्रेड हमारे पास में, एक चौथा ट्रेड आप यहाँ पकड़ सकते हो, डबल टॉप पकड़ के चल सकते हो, या डबल टॉप नहीं पकड़ना है तो मार्केट जब ये वाला लेवल डिफेंड कर दिया, ये वाले लेवल को यहाँ पे, तो इसको पकड़ लो आप और इसको हटा दो आप, सिंपल सी बात है। और इसको जो है सो नीचे तक ले आओ, तो एक्सटेंड कर दो, तो आपको यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्योरी के आधार पे 4 ट्रेड बना। बैंक निफ्टी हर दिन मैं 4 ट्रेड ही देता हूँ, मार्केट लॉजिकल रहता है, इलॉजिकल नहीं है। पहला ट्रेड जो है सो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने यहाँ पे दिया। यहाँ पे मैंने नहीं बोला आपको ट्रेड लेने के लिए, भले यहाँ पे ये बन रहा था, क्या चीज़ बन रहा था अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा था, लेकिन मैं वैलिडिटी नहीं मान रहा था उसको, इसलिए मैंने वहाँ आपको नहीं बोला। लेकिन दूसरी जगह तो मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब रिसेंट में पोजीशन बन गया, तो यहाँ पे ये बायर फिर से इसको डिफेंड करेगा और ये जो है सो अब की बार एक नया हाई लगा। तो नया हाई लगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ से फिब मार करके चलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1.6 लेवल पे आपको हाई मिला है। तो ठीक है ना, कोई बुराई थोड़े है, मतलब डेढ़ गुना पैसा आपको मिल गया और 4 ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे आपको इस जगह पे फिब, और मैं बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिबोनाची का भी यूज़ करते हैं, तो कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। देखो ये 0.5 और 0.6 से आपको यहाँ पे एक ट्रेड बन गया। तो सिंपल सी बात है, अब कल के दिन अब थोड़ा-सा हम लोग कल के लिए भी थोड़ा देख ही लेते हैं 4 घंटे के चार्ट पे क्या चल रहा है इधर। कुछ नहीं है, मार्केट जो है सो डबल टॉप पे है, निफ्टी जो है सो खतरनाक पोज़ीशन पे खड़ा है। यहाँ से ये जो है सो अभी थोड़ा बहुत सँभल के प्ले करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है। मार्केट सीधे चला गया है, मतलब ये आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्विंग हुआ और एक स्विंग यहाँ पे जाने के बाद मार्केट को एक यहाँ ऐसे आके अब फिर ये निकलना चाहिए था, तो ये बढ़िया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा डेंजर है, इसको थोड़ा-सा सँभल के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।